Hello dear students, welcome back to English class. This is your English teacher Shubhi ma'am and I hope you all are fit and fine at your homes. Today I am back with a new video and with a new chapter of your English fairy books. The chapter which we are going to study today is chapter 2, The Great Indian Bustard. What is this chapter about? As the name suggests, the Great Indian Bustard. This chapter is also about this bird, we can say. The name of the bird is the Great Indian Bustard. ये चैप्टर जो है ये एक बर्ड के बारे में है जिसका नाम है द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. ठीक है, तो हम ये चैप्टर पढ़ते हैं, शुरू करते हैं. उससे पहले हम एक छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कौन सी बर्ड होती है और कहाँ पाई जाती है और क्या क्या इसकी इम्पोर्टेंट बातें हैं, और उसके बाद हम चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं. So stay tuned with me till the end and don't forget to like this video. So बच्चों, I hope you all can see the picture of the bird I'm talking about in this chapter, that is the Great Indian Bustard. This is the bird which I am talking about. The Great Indian Bustard. ये एक endangered bird है बच्चों. Endangered मतलब जो कि बहुत जल्द अगर इनको प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो खत्म हो जाएंगी बिल्कुल हमारी, मतलब इनको हम देख भी नहीं पाएंगे कभी. तो ये कौन सी बर्ड्स हैं? ये endangered birds हैं जिनको हमें प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है. अगर हम इनको प्रोटेक्ट नहीं करते हैं तो शायद एक टाइम ऐसा आएगा जब ये डेंजर जोन में चली जाएंगी और हम इनको दोबारा कभी देख नहीं पाएंगे. मीन्स ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगी. ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देती हूँ ताकि आपको एक चैप्टर का अच्छा सा व्यू मिल पाए. तो बच्चों, आप मेरी स्क्रीन पे यहाँ देख पा रहे होंगे मैंने एक छोटा सा डिड यू नो फैक्ट लगा रखा है और यहाँ पे जो बर्ड्स दे रखी हैं ये सारी हमारी इंडियन बस्टर्ड हैं. ये जो बर्ड हैं ये बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान में पाई जाती हैं और ये जो है ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में चली गई हैं और बहुत जल्द अगर इन्हें प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगी. तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं. लेट्स रीड अबाउट दिस बर्ड. The GIB, that is Great Indian Bustard, is a magnificent bird. It is about 1 meter tall. जो ये बर्ड है ये एक मैग्निफिसेंट बर्ड है, एक बहुत ज्यादा मतलब कैची अट्रैक्टिव सी बर्ड है. ठीक है, इसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं. इट इज अबाउट 1 मीटर टॉल. ये कितनी है? ये लगभग 1 मीटर ऊंची होती है. इसकी जो लंबाई होती है, हाइट होती है, वो लगभग 1 मीटर होती है. इट्स विंग स्पैन इज मोर देन 2 मीटर्स. विंग स्पैन इसका लगभग 2 मीटर से भी ज्यादा है. इट इज मोस्टली ब्राउन इन कलर. ये अधिकतर ब्राउन कलर में पाई जाती है विद अ रेड कलर बैकग्राउंड एंड नेक. इसके ऊपर क्या होता है? एक लाइट कलर का ब्लैक क्राउन होता है और गर्दन भी होती है इसकी लंबी सी. ठीक है, क्राउन मतलब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ. ये देखिए बच्चों, इसके सिर के ऊपर ये छोटा सा ब्लैक कलर का धब्बा सा दिखेगा. ये सारी बर्ड्स के ऊपर पाया जाता है और ये इनके बर्ड्स के क्राउन कहते हैं. इनको इन बर्ड्स का क्राउन कहा जाता है. ठीक है, थोड़ा और मैं इसको जूम करके दिखाती हूँ आपको. ये देखिए बच्चों, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस बर्ड के ऊपर सिर पे ये ब्लैक कलर का स्पॉट है, लंबी सी गर्दन है इसकी. ठीक है, तो इस ब्लैक कलर के स्पॉट को, जो ब्लैक कलर का निशान है, इसको इनका ब्लैक क्राउन कहा जाता है. ठीक है, मेल्स हैव लार्जर ब्लैक क्राउन. मेल्स के सिर पे क्या होता है? एक ब्लैक कलर का क्राउन बड़ा होता है. मतलब सबके सिर पे पाया जाता है लेकिन मेल्स के सिर पे जो ब्लैक क्राउन होता है वो ज्यादा बड़ा होता है, यानी कि वो स्पॉट जो होता है ब्लैक कलर के जो हेयर्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं, वो बड़ा निशान होता है. एंड अ ब्लैक बैंड अक्रॉस द ब्रेस्ट. और इनका जो ब्रेस्ट रीजन होता है यानी ये वाला जो हिस्सा होता है, यहाँ पे क्या होता है? एक ब्लैक कलर का गोल गोल एक बैंड टाइप का होता है. देखिए इस पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए ब्लैक कलर का ऐसे बैंड दिख रहा है हमें. इसको भी जूम करके दिखाती हूँ मैं आपको. यहाँ देखिए ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है ना, ये इनका ब्रेस्ट एरिया और चेस्ट एरिया होता है. और यहाँ पर ये जो ब्लैक कलर का ऐसे करके बैंड है, ये उस ब्लैक बैंड के बारे में है जो हमने अभी डिड यू नो फैक्ट में पढ़ा था. तो उसके आगे के पढ़ते हैं. Although they resemble ostriches or cranes, most recent research shows that the bustards are most closely related to cuckoos. तो कहते हैं कि हालांकि ये जो बर्ड है हमारे, जो ये बस्टर्ड्स हैं, ये ऑस्ट्रिचेस की तरह दिखाई देते हैं, इनको रिजेंबल करते हैं, क्रेन्स को रिजेंबल करते हैं, लेकिन बहुत सारी रिसर्च के द्वारा ये पता किया गया है ये सबसे ज्यादा किससे रिलेटेड है? कुक्कूज यानी कि कोयलों से रिलेटेड है. इनकी जो हरकतें हैं वो लगभग कोयल जैसी होती हैं.
कोयल जो आम के टाइम पे, आम के सीजन में कू कू करके बोलती है ना आम के पेड़ पर, उसकी बात की जा रही है, उसको कुकू कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सो बच्चों, ये जो हमारी स्टोरी है द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसमें एक बच्चा है अनूप, जो क्या है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स के बारे में जाने के लिए। तो वो क्या करता है, अपनी टीचर की हेल्प से वो मिस पॉल को एक लेटर लिखता है और उनके साथ एक इंटरव्यू सेटअप करता है। जो मिस पॉल है वो एक वाइल्ड लाइफ रिसर्चर है। वो कौन है? वो वाइल्ड लाइफ रिसर्चर है, यानी कि वो एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई जाती हैं उसके रिसर्च पर काम करती हैं। ठीक है, तो ये मिस पॉल के साथ इंटरव्यू अरेंज करता है और ये मिस पॉल से इंटरव्यू लेने के लिए जाता है। अब इंटरव्यू क्या होता है? इंटरव्यू आप लोग टीवी में देखते होंगे, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, डेजिग्नेटेड पर्सनालिटीज होते हैं, तो टीवी टीवी वाले जो होते हैं, मीडिया वाले जो होते हैं, वो उनका इंटरव्यू लेते हैं, उनकी बातचीत हम तक पहुंचाते हैं, उनसे कुछ क्वेश्चन करते हैं और वो लोग उसका आंसर देते हैं। वो हम लोग वो इंटरव्यू बैठ करके देखते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जो अनूप है वो भी मिस पॉल के साथ एक इंटरव्यू सेट करता है। क्यों? क्योंकि उसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी हासिल करनी होती है। ही वॉज इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, तो वो उनके साथ एक इंटरव्यू करता है और वही इंटरव्यू हमें इस चैप्टर में दे रखा है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। अनूप अनूप पहले मिस पॉल से पूछता है, डज द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड GIB लिव इन फॉरेस्ट? क्या जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैं क्या वो जंगलों में रहती हैं? मिस पॉल, फार फ्रॉम इट, इन फैक्ट दिस बर्ड लिव्स इन वाइड ओपन लैंडस्केप व्हिच हैव स्पार्स ग्रासेस एंड श्रब्स। वो कहती हैं कि नहीं, इससे थोड़ा सा दूर, इनफैक्ट ये जो बर्ड्स हैं, यानी कि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैं, ये ओपन लैंडस्केप्स में रहती हैं, जहां पर जो घास होती है, ये जो शब्द होते हैं वो बहुत ज्यादा कम होते हैं, यानी कि अधिकतर सूखी जगहें होती हैं, रेतीली जगहें होती हैं, वहां पर ये बर्ड्स रहते हैं। ये जंगलों में नहीं रहती हैं, बल्कि उससे दूर जहाँ पे ग्रासेस या फिर श्रब्स वगैरह कम पाए जाते हैं, ये वहां रहती हैं। वो उसके आगे कहती हैं, इट स्पेंड्स मोस्ट ऑफ इट्स टाइम ऑन द ग्राउंड सर्चिंग फॉर फूड। इट कौन बच्चे यहाँ पे? इट इज यूज फॉर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो यहाँ पे वो कहती है कि ये अपना ज्यादा से ज्यादा समय जो है वो जमीन पे ही खाना ढूंढने में बिताती हैं। इट स्पेंड्स मोस्ट ऑफ इट्स टाइम इन सर्चिंग फॉर फूड ऑन द ग्राउंड। इट्स लॉन्ग लेग्स, इसके पैर कैसे होते हैं बच्चों? इसको अंडरलाइन कीजिएगा, इसके पैर लंबे होते हैं। एंड फ्रंट फेसिंग टोज हेल्प इट टू रन फास्ट। फ्रंट फेसिंग टोज मतलब जो पंजे होते हैं वो सामने की तरफ होते हैं, मतलब ऐसे तरीके से पैर होते हैं। पंजे जो होते हैं वो, नाखून जो होते हैं वो सामने की तरफ होते हैं, और जिसकी वजह से, जैसे चिड़ियाओं के होते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है, ये इनको भागने में, तेज भागने में हेल्प करते हैं। Although it is usually seen striding or running, it also has strong wings and can fly well. तो वो आगे क्या कहती हैं कि हालांकि इसको कई बार देखा जाता है कि ये स्ट्राइड करती हैं या भागती हैं। वी कैन से स्ट्राइड करना मतलब एकदम कॉन्फिडेंटली ना, एकदम गर्दन उठा करके जैसे ऑस्ट्रिच चलती हैं वैसे की वैसे चलता है, या फिर इसको भागते हुए भी देखा जाता है। हालांकि इनको अधिकतर चलते हुए या भागते हुए ही देखा जाता है, लेकिन उसके बाद भी इनके जो स्ट्रॉन्ग विंग्स हैं वो उनको हेल्प करते हैं फ्लाई करने में, और ये अच्छी तरीके से उड़ सकती है। जैसे कि हम ऑस्ट्रिच के बारे में जानते हैं, ऑस्ट्रिच उड़ नहीं सकता, ठीक है, तो लेकिन ये भी ऑस्ट्रिच को रिजेंबल करती है, मतलब उनकी तरह दिखती है, लेकिन उनके फीचर्स जो हैं वो थोड़े अलग होते हैं। इनके जो विंग्स हैं ये उनको उड़ने में हेल्प करते हैं और ये आराम से उड़ भी सकती हैं। ठीक है, आगे की स्टोरी पढ़ते हैं। तो आगे अनूप जो है मिस पॉल से क्वेश्चन करता है, आई हैव रेड दिस इज दैट इट इज द हेवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड इन इंडिया, इज दैट ट्रू? वो कहता है कि मैंने तो पढ़ा है कि जो GIB है ये इंडिया की हेवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड है, मतलब सबसे ज्यादा भारी उड़ने वाली चिड़िया है। भारी मतलब इसका वेट बहुत ज्यादा होता है, उसके बाद भी ये उड़ सकती है, इसलिए ये फ्लाइंग बर्ड है और इसका वेट क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए इसको हेवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड कहा जाता है। क्या ये बात सच है? तो मिस पॉल कहती है, इंडीड, हाँ सच है। एट अबाउट 15 kg, लगभग 15 किलो वजन होता है किसी एक इंडियन बस्टर्ड का। इट इज द हेवीएस्ट फ्लायर इन इंडिया। हेवीएस्ट फ्लायर मतलब सबसे ज्यादा हैवी चिड़िया है जो कि उड़ सकती है, बट नॉट इन अ वर्ल्ड, लेकिन दुनिया में हैवीएस्ट नहीं है। हैवीएस्ट ये इंडिया की हैवीएस्ट चिड़िया है, इंडिया की सबसे भारी वजन वाली चिड़िया है, बट दुनिया की नहीं है। दुनिया में और भी चिड़िया हैं जो इससे भी ज्यादा भारी भारी हैं।
द वर्ल्ड रिकॉर्ड, उसके बाद वो बता भी रही है कि कौन सी चिड़िया है जो दुनिया की सबसे भारी चिड़िया है। तो वो कहती है द वर्ल्ड रिकॉर्ड इज हेल्ड बाय our relative if we may call it so। वे कहती हैं कि हम उसको उसका रिलेटिव कह सकते हैं, तो इसका जो एक रिलेटिव है उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ है दुनिया की हेवीएस्ट चिड़िया होने के लिए। इट इज, कौन सी चिड़िया है वो? द कोरी बस्टर्ड, क्योंकि उसका नाम भी बस्टर्ड है और उसका नाम कोरी बस्टर्ड है, इसलिए वो उनका रिलेटिव कह रही है। वो दिखने में भी इनको रिजेंबल करता है और साथ ही साथ कुछ फीचर्स मैच करते हैं, इसीलिए वो इनको इसका रिलेटिव कह रही है। किसको? कोरी बस्टर्ड को इंडियन बस्टर्ड का रिलेटिव कह रही हैं। विच इज फाउंड इन अफ्रीका, और वो कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में पाया जाता है। द कोरी ऑफन वेज मोर देन 80 दुनिया में हमें पता है कि हमारी जो इंडियन बस्टर्ड है उसका वेट कितना है? 15 kg है, लेकिन जो कोरी बस्टर्ड है उसका वेट कितना है? उसका वेट है लगभग 18 किलो। व्हाट डज द जीआईडी ईट? जो जीआईडी है यानी कि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो क्या खाती है? तो मिस पॉल रिप्लाई करती हैं द बर्ड्स डाइट वेरीज अकॉर्डिंग टू द सीजन। वो कहती है कि जो चिड़िया है इसकी जो डाइट है, खाने पीने का जो चीजें हैं वो डिपेंड करता है सीजन पे। सीजन के सीजन ये बदलता रहता है। वेरीज मतलब चेंज होना, बदल जाना बार बार, अकॉर्डिंग टू द सीजन। जैसे हम ठंडियों में गर्म चीजें खाते हैं और गर्मियों में ठंडी चीजें खाते हैं, ठंडा पानी पीते हैं, वैसे ही बर्ड भी सीजन पे डिपेंड करती है, इसकी डाइट सीजन के अकॉर्डिंग वो चेंज होती रहती है। ये आगे कहती हैं द बर्ड फीड्स ऑन ग्रास सीड, एग्रीकल्चरल क्रॉप सच एज ग्राउंडनट्स एंड मिलेट्स एज वेल एज इंसेक्ट्स सच एज ग्रासहॉपर्स एंड बीटल्स। तो ये क्या क्या खाती है बच्चों? इसको अंडरलाइन करेंगे आप सभी लोग। बर्ड जो है वो क्या खाती है? ग्रास सीड्स खाती है, एग्रीकल्चरल क्रॉप जैसे कि ग्राउंडनट्स यानी मूंगफली, मिलेट्स, और इसके अलावा इंसेक्ट्स भी खा लेती है जैसे कि ग्रासहॉपर जिसको आप हिंदी में टिड्डा कहते हैं, ठीक है। और एंड बीटल्स, बीटल क्या होते हैं? वो छोटे छोटे कीड़े टाइप के होते हैं, उनको भी ये खा लेती है। इट ऑल्सो इट्स रोडेंट्स एंड लिजर्ड्स, इसके अलावा ये रोडेंट्स और लिजर्ड्स को भी खा लेती है। वी मे टर्म इट एज एन ओमनिवोर। तो मैं ओवरऑल कह सकती हूँ कि जो बर्ड है, जो जीआईबी है, वो क्या है? वो एक ओमनिवोर है। ओमनिवोर मीन्स द एनिमल्स और द बर्ड्स विच आर बोथ कार्निवोरस एंड हर्बिवोरस, मीन्स जो कि पेड़ पौधे भी खाते हैं और फ्लैश ईटिंग एनिमल्स भी होते हैं, मांस भी खाते हैं, उनको हम ओमनिवोरस कहते हैं। तो वो कहती हैं कि जो मिस पॉल है वो कहती हैं कि जो जीआईडी है, क्योंकि ये ग्रास सीड्स भी खाती है यानी पेड़ पौधे भी खा रही है, ग्राउंडनट्स खा रही है, मिलेट्स खा रही है, उसके अलावा ये कीड़े मकोड़े खा रही है, लिजर्ड खा रही है, मांस खा रही है, रोडेंट्स खा रही है, मीन्स फ्लैश ईटिंग एनिमल भी हो गई, तो हम कह सकते हैं क्या है? ये एक ओमनिवोर है। As it generally lives in arid regions, means जहाँ पर सूखा ज्यादा रहता है, डेजर्ट एरिया जो होता है उसको arid region कहते हैं। It has evolved to manage with very little water, तो इसने बहुत कम पानी के बिना रहना सीख लिया है, मतलब ये बहुत कम पानी में गुजारा कर सकती है, इसको बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है अपने जीवन व्यतीत करने के लिए, अपनी लाइवलीहुड को जीने के लिए। It usually breeds in monsoon season, which is when food is most easily available। और ये ज्यादातर कौन से सीजन में ब्रीड करती है? मॉनसून सीजन है, जब जो खाना है वो इजिली अवेलेबल होता है। फिर आगे जो अनूप है वो उनसे एक और क्वेश्चन करता है। आई रेड दैट इट लेज एग्स ऑन द ग्राउंड, मैंने पढ़ा है कि जो एग्स है तो ये जमीन पे ही अपने अंडे देती है। डज इट नॉट बिल्ड अ नेस्ट, क्या ये नेस्ट नहीं बिल्ड करती है? तो मिस पॉल क्या आंसर दे रही है? नो। बच्चों मैंने जैसे आपको प्रीवियसली बताया था, ये कुकू को रिजेंपल करती है। कुकू मीन कोयल। तो अब सभी को पता होगा कि कुकू एक ऐसी चिड़िया है जो कभी अपना घोंसला नहीं बनाती, नेवर बिल्ड इट्स नेस्ट, ठीक है। तो वैसे ही उसको भी उसकी तरह ही एक क्लोज रिलेटेड है उससे, यानी कि उसी की तरह कुछ फीचर्स शो करती है। तो यहाँ पे वो बता भी रही है मिस पॉल की नहीं, ये जो बर्ड है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ये अपना घोंसला नहीं बनाती है, ये जमीन पर ही अंडे देती है। द फीमेल स्क्रैप्स द सॉइल इन अ secluded place to lay her egg, generally she lays only one egg। तो क्या कहती है कि secluded मतलब होता है बच्चों प्राइवेट, मतलब कहीं ऐसी जगह जहाँ पे ज्यादा लोग देखे नहीं है, किसी का आना जाना ना हो, मतलब एकदम चुपचाप वाली जगह, सुनसान वाली जगह पे। तो कहती हैं कि जो फीमेल होती है, यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड में जो फीमेल होती है वो अधिकतर सॉइल में एक गड्ढा कर लेती है एक प्राइवेट जगह पर, और वहां पर अपने अंडे देती है, और जनरली एक बार में सिर्फ एक ही एग देती है, ठीक है। तो इतनी अभी हमने स्टोरी पढ़ी है, इसकी आगे की स्टोरी अब हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, बट डोंट गो अवे, प्लीज वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।